Hello, good afternoon, friends. This is one and only host Saurabh Baroda. Welcome to my channel Akash Vlogs. Firstly, I would like to wish you all a very happy Independence Day. Today is the 74th Independence Day in India. I'll give a very short description for my international friends what is Independence Day and how do we celebrate Independence Day in India. In year 1947, India got its independence from the British rule. Before 1947, Britishers were running India, were ruling India. And with the help of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Shahid Bhagat Singh and Azad Guru, all these political leaders helped India to get its freedom and from the British rule and make India a free country. And now I'll tell you how do we celebrate Independence Day in India. On this day, everyone is having off from the work. Nobody is working on this day. There is also off from the schools, from the colleges. Nobody is working. Nobody is going to school, universities. It's a public holiday and it's completely off on this day. And people like to do many things on this occasion. It's now Independence Day is like an occasion for many people. They like to fly kites for the whole day, from the morning till the evening. They are flying kites. They are enjoying. And they also like to spend their quality of time with their family, with their friends, enjoying different type of cuisines, traditional foods, or traditional Indian foods. They also like to spend the time with their families. This is how do we celebrate Independence Day in India. I'll now continue in English for my Indian friends. हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सभी को इंडिपेंडेंस डे की मुबारक हो। आज 74th इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, आप सभी को ऑलरेडी पता ही है। और कैसा लग रहा है, पहले ही बात करी, मेरे ग्लासेस कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। मैं कोई ग्लासेस की प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे, पर मार भाई लग रहा है ना स्मार्ट। इसमें कमेंट में बताएं कैसे लग रहा हूँ मैं। किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिख दे। मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा, मैं बुरा नहीं मानता आजकल किसी चीज़ों का। मैंने अपने को चेंज कर लिया, इसलिए आप कोई कमेंट अच्छा करें बुरा लगे कोई बात नहीं। और जी दोस्त कैसे हैं आप लोग। मैं आज बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। अब बहुत ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई ब्रिटिश रूल से, मुगलों से हमें ब्रिटिश इंडिपेंडेंस मिल गई। पर लेकिन ये सोचने वाली बात है, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई अपने दिमाग से, क्योंकि आज भी कई लोग हैं जिनको दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जिनकी खुद की अपनी थिंकिंग डेवलप नहीं है, जो दूसरों को अच्छे काम करने से रोकते हैं, जो दूसरों की बुराइयां निकालते हैं, किसी के किसी के बारे में गलत बोलते हैं। कई लोग अपनी क्लास बीच में लेके आते हैं, जैसे हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास। अपने लिए इंडिपेंडेंस हमें इन चीज़ों से चाहिए, तभी इंडिया अपनी डेवलप कर पाएगा। क्योंकि सिर्फ ये बोलने से इंडिपेंडेंस डे हर साल एक दूसरे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के मैसेजेस भेजना, विश करना, पर लेकिन उन चीज़ों देखो कि लोग उस चीज़ों को कितना फॉलो कर रहे हैं, लोगों के दिमाग कितना ग्रो कर रहे हैं। बिकॉज आधे लोग तो यहाँ पे जलन से भरे पड़े हैं, कोई किसी की कभी कोई खुशी से नहीं होता। आधे लोग किसी की तरक्की से चलते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत कर जाए, कोई ज़्यादा पढ़ जाए, कोई ज़्यादा पैसा कमाने लग जाए तो लोग उससे जलते हैं। हमें इन चीज़ से इंडिपेंडेंस चाहिए दोस्तों। मैं भी आपको यही मोटिवेट करना चाहूँगा, अपने दिमाग को क्लियर रखें, अपने आसपास खुशी का वातावरण फैलाएं, अच्छी बातें करें, अच्छे विचार अपने मन में लाएं, भगवान की पूजा करें। ये कोरोना वायरस भी इसलिए आए क्योंकि लोगों को अच्छी चीज़ें सिखा सके, क्योंकि लोगों ने आजकल भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, लोग चोरी चकारी करने लग गए हैं, गलत बातें बोलते हैं, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। और बाकी गरीबों, कोरोना वायरस के अंदर आजकल ना किसी को भी सक्सेस नहीं मिल रही है। मिडिल क्लास ले लो, हाई क्लास ले लो, पुअर क्लास ले लो, सबके सब वहीं धरा रह गया। सब पैसा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। सबकी अभी ना सब बराबर हो रखे हैं, इसलिए अपनी क्लास को बीच में लेके आओ, थोड़ी रिस्पेक्ट दो। मैं एक अस्पताल में काम करता हूँ, नाम नहीं लूँगा उस अस्पताल का। जब मैं काम करता हूँ वहाँ पे मेरी पोजीशन है एज ए पब्लिक डीलिंग की। जो मैं काम करता हूँ फ्रंट ऑफिस के अंदर होता हूँ, मेरी पब्लिक डीलिंग की। जब मेरे आगे पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि मेरे नीचे अंडर स्टाफ काम करता है, उनके आगे पेशेंट्स आते हैं। पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे आते हैं और काफ़ी वेल क्वालिफाइड पेशेंट्स आते हैं, पर लेकिन उनको बात करने की तमीज़ तक नहीं होती। अपने आप को पढ़ा लिखा वो लोग कहते हैं, इतनी ऐसे बकवास करके जाते हैं, गंदे शब्द बोलते हैं। सुन के बुरा जरूर लगता है, आगे मन करता है कि जवाब दे, पर लेकिन मेरे को पता है कि मैं उनमें कैसे कंट्रोल रखते हैं उन चीज़ों को। इसलिए दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे मनाना तो इस चीज़ का इंडिपेंडेंस डे साथ में मनाएं कि हम लोग अपने आप को शांत कैसे रखें, अच्छा वातावरण कैसे फैलाएं। हम किसी और को खुशी देंगे तो हमें डबल खुशी उस चीज़ की मिलेगी। कोई हमसे हमारी तरक्की से खुश है या किसी चीज़ से खुश है। आप लोग जलते रहेंगे तो कभी वो जलन कभी दिमाग से कभी जाएगी नहीं जाएगी। इसलिए हमें अपनी सोच को ठीक करिए दोस्तों, क्योंकि आधे लोग तो सिर्फ इसी चीज़ में ही ख़त्म हो जाएंगे, लोगों की सोच के अंदर कि वो ऐसा करता है, वो इतना सक्सेस क्यों है। इसलिए सोचने का काम ना ख़त्म करो, सिर्फ करने पे विश्वास रखो। सिर्फ सोचने में आप लोग कल्पनाएं बनाते रहेंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आप लोग कहेंगे हर बारी की मोटिवेशनल वीडियो लेके बैठ जाते हैं। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना, पर लेकिन जैसे एनवायरनमेंट हम देखते हैं उसके हिसाब से ये वीडियो बनाना बिल्कुल ठीक है। मेरे को पता है इससे पहले भी कई यूट्यूबर आए हैं, ऐसी उन्होंने बकवास करी होगी कि आप लोग भी ये समझ रहे हो कि क्या रोज हर बारी आता है ये बकवास करके कुछ चला जाता है। मेरे को पता है काफ़ी लोग आए हैं कि उन्होंने मोटिवेशन करने की कोशिश करी, आप लोगों में जागरूकता जगाने की कोशिश करी है।
पर लेकिन थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा अपने को मॉडर्न बनाइए। मॉडर्न बनाने तो दिमाग से बनाइए, ताकि अच्छी मॉडर्न वैल्यूज़ आप हम आगे बच्चों को दे सकें, आगे अपनी फैमिलीज़ को दे सकें, आगे आगे आसपास के लोगों को दे सकें। जैसा बुरा व्यवहार करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कभी ना कभी आपके पास ही बुरा व्यवहार करने ऐसे लोग आएंगे जो आपसे बुरा व्यवहार करेंगे। चाहे आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपको शायद झेलना पड़े ऐसी चीज़ों को। इसलिए अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड को साइड में रख के इंडिपेंडेंस डे मनाना है तो इस चीज़ का मनाइए कि आगे से हम किसी का सबको इक्वल मानेंगे, सबको खुशी देंगे, सबसे इक्वली से रिस्पेक्ट से बातें करेंगे। दोस्तों, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। नफ़रत तो हर कोई हर चीज़ से करता है, हर चीज़ को किसी न किसी को जलन होती है, पर लेकिन खुशियाँ बांटो, खुशियाँ तभी मिलेगी। हर कोई अपनी मतलब गुस्सा ऐसे हर कोई अपनी ईगो लेके बैठा रहेगा तो देश का क्या होगा। चोरी चकारी किस लिए बढ़ रही है? ये भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के मन क्लियर नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, दिमाग भ्रष्टाचार है। शुरू से फैमिली कुछ, कई फैमिलीज ऐसी होती है जो अपने बच्चों को नहीं कर पाती क्योंकि उनका पैसा नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अपने बच्चों को देने के लिए, शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं हैं। पर लेकिन मैं उनकी उन चीज़ों को नहीं इस वीडियो में लेके आना चाहता क्योंकि अगर इस बारे में बात करने बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जाएगी। और यही कहूँगा, अपनी सोच को अच्छा रखिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटें, अच्छे से लोगों का अच्छे से अपना व्यवहार रखें, लोगों को खुश रखें, अच्छे से बात करें। आप अपनी एटीट्यूड को प्लीज़ साइड में रख दीजिए। ये एटीट्यूड आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। आप जितना प्यार बांटोगे तो आपको उतना ही प्यार मिलेगा। जितना आप लोगों को अपना पैसा दिखाओगे, ये सब मोह माया है। ये फेम, पैसा, ये सब मोह माया है। ये कब तक रह जाएगी? ये आपके साथ तो नहीं जाएगी। साथ तो आपके हमेशा गुण जाएंगे, आपके अच्छे व्यवहार जाएंगे, जैसा आप लोगों से वार्तालाप करते हैं, जैसा अपना प्यार बांटते हैं। आप अच्छा प्यार लोगों को देंगे, आपको तो अच्छा डिज़र्व करेंगे उसी चीज़ के लिए। हाँ जी दोस्तों, और मैं आज ये बात करना चाह रहा था, जैसे कि आप अभी, जैसे मैंने हर वीडियोज़ में मोटिवेशन वीडियो बनाता हूँ, इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग अभी प्लान करते हैं जैसे जर्मनी जाने के लिए। आज बात करेंगे कि अगर आप जर्मनी जाके पढ़ना चाहते हैं तो उस चीज़ की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मेरे को पता है आजकल हर कोई अवेयर है ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ही मिल जाती है कि लोगों को कंसल्टेंट के पास जाना नहीं पड़ता। पर लेकिन आजकल तो ऐसे कंसल्टेंट्स भी बैठे हैं जो मतलब सिर्फ 5 मिनट बात करने के भी पैसे लेते हैं। पर लेकिन मैं आज आपसे बताऊंगा कि जर्मनी के आपको पढ़ने जाने के लिए मतलब बेसिकली क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जी आइल्स। अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा में पढ़ने जाना चाह रहा है जर्मनी के अंदर तो उसको एटलीस्ट 6 बैंड अपना ओवरऑल लेके आना ही आना है, अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए है तो। क्योंकि 6 बैंड के आइल्स का पेपर होता है। आप लोग गूगल कर सकते हैं कि आइल्स क्या होता है, उसके बारे में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गूगल के ऊपर कि आइल्स में आपको मिनिमम 6 बैंड तो चाहिए वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और 12th के अंदर आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स से आपको पास होना ही होना है हर सब्जेक्ट के अंदर। अगर आपके 50% से मार्क्स से नीचे हैं और आपकी पुअर परफॉर्मेंस रही है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर कई दोस्त ऐसे कि उनकी फील्ड होती है मैकेनिकल या कोई इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेटिक्स के लिए जा रहे हैं या अदर ऐसे कोर्सेज़ के लिए कोई जाना चाह रहा है जर्मनी में पढ़ने के लिए, तो उनको एक एडिशनल एग्ज़ाम देना पड़ता है GRE की। आपको आइल्स के साथ GRE का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप दोनों ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल है, गुड स्कोर करते हैं तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। और इसी के साथ आइल्स के जैसा एक और पेपर भी होता है टॉफल का, सेलपेप का। मेरे को ये नहीं पता कि सेलपेप भी जर्मनी में चलता है, पर लेकिन टॉफल जरूर चलता है। टॉफल के अंदर आपको एटलीस्ट 400 पॉइंट स्कोर करने होते हैं। बाकी आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि पैसा लगा रहे हैं, ऑफकोर्स हर कोई मेहनत करेगा ही करेगा। अगर इतना पैसा लगा रहे हैं घर वाले या लोन लेके जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको पढ़ने जाना चाहते हैं। साथ में अगर मैं यही रिकमेंड करूँगा, कोई प्लान कर रहा है जर्मनी का नेक्स्ट ईयर पढ़ने के लिए, अभी जो फ्री टाइम मिला है इसको इन्वेस्ट करो गाइस। आप लोग न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं, जर्मन सीखिए। अगर आप पहले से ही जर्मन सीख के जाएंगे यहाँ से तो आप वहाँ उस कंट्री के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि जिस कंट्री में जा रहे हैं उनको जर्मन बोलना ही पसंद है। क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पे 75% जर्मन ही बोलेंगे, 25% आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जर्मन के अंदर आपका काम नहीं चल सकता। पर मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप अगर प्रिपेयर होकर जा रहे हैं तो आप लोग सर्वाइव आसानी से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ से एटलीस्ट आप A1 या A2 जर्मन का लेवल का कोर्स करके जाइए। और मैं तो यही कहूँगा, अगर आप अभी 12th के अंदर अगर 11th में या 12th में पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए, इतनी मेहनत करिए, आप 70 या 80 लेके आए, आपको स्कॉलरशिप मिले तो आपकी फैमिली को भी उस चीज़ का सपोर्ट, आपको स्कॉलरशिप मिल जाए और आपकी थोड़ी आपको फ़ीस उसमें से माफ़ कर दी जाए। क्योंकि स्कॉलरशिप को आपको पता ही है कि आपको अच्छी रैंक लानी पड़ती है, अच्छे ग्रेड्स लेने पड़ते हैं। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होगी तो उसके हिसाब से ही आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ऐसा जर्मनी के बारे में आपने शायद कई लोगों ने सुना होगा या कि कई लोगों ने नहीं सुना होगा, जर्मनी के अंदर होती है एजुकेशन फ्री। अगर आप लोग किसी कंसल्टेंट्स पे जा रहे हैं और अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो जर्मनी के अंदर एक बार एजुकेशन होती है एकदम फ्री। पर यह है कि आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है आइल्स के अंदर,
और आपको अपने मतलब स्कूल के अंदर ग्रेड्स अच्छे लेके आने पड़ते हैं, जिसका ये आपको प्रूफ आपको जमा कराना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जब मैं अपने टाइम पे गया था तो मैं लोन लेके गया था जर्मनी। मैंने एटलीस्ट 4.5 ईयर्स जर्मनी में लगाए हैं, लोन लेके गया था। पर यह है कि लोन आसानी से निकल जाता है। आप लोग वहाँ जाके अगर आप प्रिपेयर होके जा रहे हैं, वहाँ जाके ये मत सोचिए कि आपको वहाँ पे जाके छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। छोटा मोटा काम तो हर कोई करता है, चाहे फिल्म स्टार का बच्चा हो। पर लेकिन ये है कि फिल्म की कोई शो ऑफ नहीं करता कि वहाँ पे हर कोई वहाँ पे जाके फॉरेन कंट्री में जाके कोई ना कोई रेस्टोरेंट में काम करेगा या टैक्सी में काम करेगा या किसी वॉलमार्ट में काम कर लेगा। गाइस छोटा मोटा ये मत सोचिए कि छोटा, वहाँ पे ये तो सिर्फ इंडिया के अंदर कई लोग सोचते हैं कि काम छोटा होता है, पर फॉरेन कंट्री में काम करने वाले की इज्जत होती है। आपने शाहरुख खान की मूवी भी देखी होगी रही, जिसमें वो कहता है काम चाहे छोटा या बड़ा, लेकिन काम करने का धर्म होता है एक तरीका। जैसे कोई भी काम करिए छोटा या बड़ा, लेकिन उसका थोड़ी रिस्पेक्ट होती है। तो फॉरेन कंट्री में इस चीज़ को रिस्पेक्ट दी जाती है। इसलिए माइंड से प्रिपेयर होकर जाइए कि आपने मतलब वहाँ जाके काम करना ही करना है। तो आपके एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, ट्यूशन फीस भी निकल जाती है, रेंट भी निकल जाता है। पर यह है कि आप कितना कोप अप कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के साथ। जब मैं न्यू गया था स्टार्टिंग के अंदर, मैं फर्स्ट ईयर के अंदर मतलब अपने पहले साल के अंदर मैं कोप अप नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू इन्वायरमेंट में गया था। जैसे मैंने पहले बताया था अपने पहली वीडियो में कि मैं इंडिया से कभी बाहर नहीं गया और मैं सीधा फॉरेन जा रहा था। तो मैं बिल्कुल उस समय प्रिपेयर नहीं था। मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने कोई काम नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे अपने को अडेप्ट किया उस इन्वायरमेंट के अंदर, थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखी और मैंने भी छोटा मोटा काम किया। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं और भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने किस कोर्स में एडमिशन लिया, कितना स्कोर आया, कितने मतलब खर्चा आया, कैसे लोन लिया, किस बैंक से लोन लिया, कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, तो मेरे को बताइए। आप मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे को ईमेल पे भी कर सकते हैं। मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। हाँ जी दोस्तों, आज यही है, इसी आज का मोटिव यही था कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, थोड़ा मोटिवेशन करना। I'll just start continue in English itself. Hi guys, I just give information to my Indian friends regarding Germany, because because they want to study in Germany itself. So I'm just telling them what are the things required, and like IELTS exam, GRE exams, TOEFL exams. I'm just telling my friends in Hindi. Then I was also telling them to prepare in advance and learn German from India itself, so that you can survive in the German environment. And I was also telling about the job that you have to do the odd jobs along with your education for the rent, for your expenses, for your food expenses, because in India people don't like to do odd jobs, small jobs. But I was also saying that in foreign countries, if you are working, then people respect you. Small job, high job, doesn't matter. So I was just telling my Indian friends to be prepared and how they can plan to study in Germany and what are the things required. हाँ जी दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ज़रा सी भी अच्छी लगी है, मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे व्यूज़ आए होते हैं, पर लेकिन लोग सिर्फ मेरी वीडियोस देखते हैं और बिना लाइक करे मेरी वीडियोस को चले जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, प्लीज़ अगर आप वीडियो को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएँ। अगर बहुत बुरी लगी है तो डिसलाइक भी करें, कोई बात नहीं, मेरे को किसी चीज़ का बुरा नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में करके बताइए, मैं आपको और भी अच्छी वीडियो बना के दूँगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको कितना खर्चा आता है जर्मनी के ऊपर, कुछ भी पूछ सकते हैं, कि मैंने 4.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जर्मनी के अंदर। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको किसी अपने फ्रेंड से कनेक्ट करा सकता हूँ, वो आपको रियल इन्फॉर्मेशन बता सकता है। और बस मेरे से टच में रहिए, मेरे को ईमेल लिखिए और मेरे इंस्टाग्राम में आ सकते हैं। बाकी आई जस्ट एंड अप इन इंग्लिश नाउ। प्लीज़ डू गाइस support my channel, support me, show your love, give me a like, share and subscribe my channel, because I've seen many people are coming and watching my channels. I don't know whether they are liking or disliking, because I'm just ask you, please, if you're coming to my video, if you're watching my video, please press the like button, also put the subscribe, so that I can also get confidence that many people are watching me, so I have to prepare myself and make good videos from the next time. Thank you guys, love you all, bye bye.